ईमानदारी का पुरस्कार किसी समय की बात है। एक शांत गांव में, जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, वहां जैक और अरुण नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी, लेकिन उनकी स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जैक एक ईमानदार और दयालु युवक था, जो हमेशा सही काम करने में विश्वास रखता था। दूसरी ओर अरुण चतुर था, लेकिन अक्सर अपने लाभ के लिए शॉर्टकट अपनाता और सिद्धांतों की परवाह नहीं करता था। एक सुबह दोनों दोस्त गांव के बस स्टॉप पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। पास के शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही यात्री बस में चढ़े, बस का कंडक्टर सीटों से किराया वसूलने लगा। अचानक एक बूढ़े आदमी ने, जो अपनी जेब से पैसे निकाल रहा था, गलती से अपना बटुआ जमीन पर गिरा दिया। उसे पता नहीं चला और वह कंडक्टर से बात करने में व्यस्त रहा। अरुण की तेज नज़र तुरंत बटुए पर पड़ी। बिना समय गवाए उसने बटुआ उठा लिया, लेकिन उसे वापस देने के बजाय उसने जैक से धीरे से कहा, देखो, मुझे क्या मिला है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। जैक ने अरुण की मंशा भांपते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए, ये तुम्हारा नहीं है। लेकिन अरुण ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। बटुए को खोलते ही उसने उसमें कुछ पैसे, ज़रूरी कार्ड और दस्तावेज देखे। जल्दी से उसने 50 रुपये का एक नोट निकाला और अपनी जेब में रख लिया। जैक, जो चुपचाप अरुण का पीछा कर रहा था, अचानक आगे बढ़ा और उसके हाथ से बटुआ छीन लिया। यह गलत है, जैक ने जोर से कहा। किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह बटुए को पकड़े हुए बस स्टॉप की ओर दौड़ पड़ा। बस पर पहुंचते ही जैक ने जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बटुआ लौट आया। साहब, मुझे लगता है कि यह आपका गिर गया था, जैक ने हाँफते हुए कहा। बूढ़ा आदमी पहले तो चौंका, लेकिन फिर राहत की सांस लेते हुए बटुए को खोलकर उसकी सामग्री जांची। भगवान का शुक्र है, मेरे सारे कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज यही हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। बेटा, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? जैक मुस्कुराया और बोला, साहब, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन बूढ़े आदमी ने जिद करते हुए बटुए से 500 रुपये का नोट निकाला और जैक को दिया। कृपया इसे मेरी ओर से स्वीकार करो, यह मेरी कृतज्ञता का छोटा सा प्रतीक है, उसने गर्मजोशी से कहा। जैक ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ वही किया जो हर किसी को करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने नोट जैक के हाथ में रखते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी आज के समय में बहुत दुर्लभ है। यह पैसा सिर्फ इनाम नहीं है, यह तुम्हारे मूल्यों का सम्मान करने का तरीका है। तुमने मानवता में मेरा विश्वास वापस ला दिया है। जैसे ही बस चली गई, जैक अरुण के पास लौटा, जो यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा झलक रहा था। तुमने इससे क्या हासिल किया? अरुण ने पूछा, अभी भी 50 रुपये का नोट हाथ में पकड़े हुए। जैक मुस्कुराया और बोला, मुझे सही काम करने की संतुष्टि मिली, और उससे भी ज़्यादा मुझे सम्मान और विश्वास मिला। ये किसी भी पैसे से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। उस दिन के बाद अरुण ने अपने व्यवहार पर विचार करना शुरू किया और ईमानदारी और सच्चाई के महत्व को समझा। उसने जैक के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया और उन मूल्यों को अपनाने की कोशिश की जिन्हें वह पहले नज़रअंदाज करता था। कहानी की शिक्षा: ईमानदारी और सच्चाई जैसे मूल्य एक सार्थक जीवन की नींव हैं। बिना हमारे कार्यों का कोई असली मूल्य नहीं होता। ईमानदारी हमेशा तुरंत इनाम नहीं लाती, लेकिन यह हमारे चरित्र को समृद्ध करती है और दूसरों का विश्वास और सम्मान अर्जित करती है।